हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर भारत अमेरिका के बीच बनी है इस बात पर सहमति, जो कि 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी है। दोस्तों, बताएंगे वो क्या साझेदारी है भारत और अमेरिका के बीच। साथ ही दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर नस्लवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका और चाइना एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, अलास्का मीटिंग के बाद ये दूसरी बार है जहां संयुक्त राष्ट्र में फिर से भिड़ गए हैं। दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हुआ है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले ही लगवाई थी चीनी वैक्सीन, ये भी बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इमरान खान को लेकर कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उनके कोरोना ठीक होने को लेकर भी कही है। दोस्तों, बताएंगे क्या क्या कहा है उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर कोरिया की धमकी पर आया है अमेरिका का जवाब। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि आज रात युद्ध के लिए रहे तैयार, हम भी युद्ध करने को है तैयार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, ये बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां प्रदेश की 376 विधानसभाओं को देंगे सौगात योगी आदित्यनाथ जी। जी हां दोस्तों, साथ ही बंगाल में बनने जा रही है इस पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, बड़ी ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर आप भी कहेंगे कि वाकई इनकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, और जितने हमारे भाई बहन होली के अवसर पर भारत के इस हिस्से में जा रहे हैं दोस्तों, तो रेलवे ने ये जरूरी सूचना आप सभी के लिए जारी कर दी है। दोस्तों, आप सभी का होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो दोस्तों जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और बंगाल में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत अमेरिका के बीच बनी सहमति, बनाएंगे 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन के बीच बातचीत में दोनों देशों ने अपने सामरिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने पर सहमति जताई है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर ऑस्टिन भारत आए हैं। दोस्तों, दोनों देश के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में जनरल बिपिन रावत के साथ साथ जल, थल और वायु सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद कहा है कि बातचीत बहुत व्यापक और सार्थक रही है। उन्होंने कहा, हम भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह क्षमता के साथ आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम भारत अमेरिका संबंध को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बनाने की उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि ऑस्टिन 3 देशों की यात्रा के कार्यक्रम के तहत जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद भारत आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी अगर भारत अमेरिका के बीच बनी इस सहमति का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारत अमेरिका की दोस्ती बनी रहे जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो नस्लवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका और चीन एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जनसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, तो वहीं चीन ने अमेरिका पर भेदभाव, नफरत और अफ्रीकी एवं एशियाई मूल के लोगों की बर्बर हत्याओं का आरोप लगाया है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस समारोह में यह टकराव देखने को मिला है। यह आरोप प्रत्यारोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद अमेरिका तथा चीन के शीर्ष राजनयिकों ने अलास्का में आमने सामने की पहली बैठक पूरी की थी। जी हाँ दोस्तों, बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक दूसरे के प्रति तथा दुनिया को लेकर बिल्कुल विरोधाभासी विचार रखे हैं। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हुआ कोरोना। 2 दिन पहले लगवाई थी चीनी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, इमरान खान शनिवार यानी 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट
प्रेसिडेंट यानी जो कि स्वास्थ्य सेवा मामलों की खबर रखते हैं फैजल सुल्तान ने इसकी जानकारी दी है। इमरान खान वैक्सीन का एक डोज ले चुके थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य सेवा मामले के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैजल सुल्तान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, हाल ही में इमरान खान ने चाइनीज वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म की डोज ली थी। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके तमाम स्टाफ और उनसे मिलने वाले लोगों के भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इमरान में कोरोना के गंभीर लक्षण अभी नहीं पाए गए हैं। दोस्तों, ऐसे में अभी उनकी स्थिति ठीक है क्योंकि ये शुरुआत है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के कोरोना संक्रमण से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जैसा कि आप मोदी जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे में आप इमरान खान को क्या नसीहत देना चाहेंगे? दोस्तों, कमेंट में कोरोना को लेकर जरूर दो नसीहत दे दीजिएगा इमरान खान को। और साथ ही अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के हमेशा से अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी अपना ध्यान रखिएगा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर कोरिया की धमकी पर आया अमेरिका का जवाब। रक्षा मंत्री ने कहा हम आज रात युद्ध के लिए हैं तैयार। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने उत्तर कोरिया की धमकी के जवाब में कहा है कि अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चलने वाले सैन्य अभ्यास की निंदा की थी। इस दौरान तानाशाह किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे यानी अमेरिका 4 साल शांति से सोना चाहता है तो भड़कावे वाले कदमों से दूर रहें। जोंग के बयान के समय ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के लिए टोक्यो पहुंचे थे। दोस्तों, प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेस वार्ता में ऑस्टिन ने कहा है कि हमारा सुरक्षा बल आज रात लड़ने के लिए तैयार है और हम कमांड यानी दक्षिण कोरिया में वॉर टाइम ऑपरेशनल कंट्रोल पर कायम करना जारी रखेंगे। किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग की प्रमुख सलाहकार हैं। उन्होंने अमेरिका दक्षिण कोरिया के सालाना सैन्य अभ्यास की निंदा की थी जो इसी महीने शुरू हुआ था। जोंग ने कहा था कि युद्ध अभ्यास और शत्रुता कभी भी बातचीत और सहयोग के साथ नहीं चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उत्तर कोरिया को अमेरिका ने बड़ा ही कस के जवाब दिया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर कोरिया कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है दोस्तों और अमेरिका को उसे शांत बैठाना ही पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन में एक बार हो जाए जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नेपाल ने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। ऐसा करने वाला तीसरा देश बना है। दोस्तों, ये नेपाल के राष्ट्रीय औषधि नियामक ने भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को शनिवार को मंजूरी दे डाली है। इसके साथ ही वो भारत में बनी इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला तीसरा देश बन गया है। काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार औषधि प्रशासन विभाग की औषधि सलाहकार समिति की एक बैठक में कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को सशस्त्र मंजूरी देने का फैसला किया गया है। भारत में तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण में कोवैक्सीन को 81% तक प्रभावकारी माना गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में जनवरी में इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई थी। चलते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले सप्ताह करेंगे बांग्लादेश का दौरा। खादी की मुजीब जैकेट बनेगी आकर्षण का केंद्र। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगले सप्ताह होने वाली ढाका की 2 दिवसीय यात्रा में खादी की मुजीब जैकेट आकर्षण का खास केंद्र बनेगी। भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में उनके सिग्नेचर परिधान खादी जैकेट को पहनेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ढाका में भारतीय उच्चायोग को 100 ऐसी मुजीब जैकेट्स की आपूर्ति की है। जी हाँ दोस्तों, केविक के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 26 से 27 मार्च को बांग्लादेश की राजनयिक यात्रा के दौरान खादी की मुजीब जैकेट गणमान्य लोगों की प्रमुख पोशाक होने वाली है। दोस्तों, ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यात्रा काफी ज्यादा रोमांचक होने
होने वाला है दोस्तों। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो पहले कमला हैरिस को राष्ट्रपति कहा, अब 3 बार विमान की सीढ़ियों पर फिसले जो बाइडेन, जिन पर उठ रहे हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सेहत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 78 साल के जो बाइडेन विमान में सवार होने के लिए सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते समय शुरुआत में फिसलते नजर आए। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला लेकिन फिर फिसल गए। इसके बाद वो कैबिन में प्रवेश करने से पहले सलामी देने के लिए मुड़ने के दौरान खुद को कुछ मशक्कत के साथ संभालते नजर आए। एक दिन पहले ही उन्होंने व्हाइट हाउस की एक स्पीच में भी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गलती से राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने कहा था कि अब जब राष्ट्रपति हैरिस और मैंने एरिजोना के वैक्सीनेशन सेंटर में वर्चुअल टूर किया है, इसे अधिक समय नहीं हुआ है, तब नर्सिस लोगों को इंजेक्शन दे रही थी, वैक्सीन दे रही थी, कह रही थी कि हर एक डोज एक उम्मीद की तरह है। जो बाइडेन इससे पहले भी दिसंबर महीने में हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए नामित कहकर संबोधित किया था दोस्तों। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन की एक बार मेडिकल चेकअप होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। आपका क्या मानना है दोस्तों? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में ये बात जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो खुल गई ड्रैगन की पोल। कोरोना को छुपाने के लिए चीन ने जानबूझकर हेल्थ वर्कर्स को मरने दिया था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, मगर दुनिया को चीन के ऊपर शक शुरू से ही है। एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि चीन ने कोरोना को छुपाने के लिए अपने हेल्थ वर्कर्स को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया। फॉरेन पॉलिसी में एनी स्पोरो ने लिखा है कि चीनी अधिकारियों ने जानबूझकर अपने झूठ को कायम रखने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बलि दे डाली। फॉरेन पॉलिसी के लिए एनी स्पैरो लिखती है कि डॉक्टरों को चुप कराने के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के प्रयासों ने न केवल महामारी को हवा दी है, बल्कि इस खतरनाक महामारी को पहचानने के लिए दुनिया को भी गुमराह किया है। हालांकि ड्रैगन ने इस कवर अप यानी कोरोना को छिपाने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, मगर ये अनुमान लगाया जाता है कि चीन नहीं चाहता था कि उसके कुछ राजनीतिक बैठक रद्द हो जाएं और पब्लिक पैनिक हो जाए दोस्तों। इस कारण से कोरोना के मामलों को काफी हद तक दबाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना से ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में लिखिएगा चीनी वायरस, चीनी वायरस। जी हाँ दोस्तों, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज हर तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक अगली खबर की बात करें तो पुतिन की बाइडेन को सीधी बहस की चुनौती, कहा हम जैसे दिखते हैं दूसरा भी हमें वैसा ही दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पुतिन के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वाले बयान पर बयान आ रहा है। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहे जाने के बाद से रूस ने भले ही अपने वॉशिंगटन स्थित राजदूत को वापस बुला लिया है, लेकिन मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है दोस्तों। अब पुतिन ने बाइडेन पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनौती दे डाली है कि वे लाइव कार्यक्रम में मुझसे बात कर लें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशियन टीवी पर जो बाइडेन को आड़े हाथों लेते हुए देश के स्कूलों में बोली जाने वाली एक तुकबंदी का इस्तेमाल किया, और इसका अर्थ है कि हम जैसे होते हैं दूसरा भी हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा मुझे बचपन की याद है और तब हम खेल के मैदान में बहस के दौरान अक्सर इस कविता को कहते थे। पुतिन ने कहा ये कोई संयोग या बच्चों का मजाक नहीं है, इसके बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं दोस्तों। हम अपना अक्ष हमेशा दूसरों में देखते हैं और सोचते हैं कि वो वैसे ही हैं जैसे हम हैं, इस बात में निकाल देते हैं। पुतिन ने अमेरिका पर मूल अमेरिकियों का नरसंहार करने और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर बड़ी संख्या में आम लोगों को खत्म कर देने का आरोप भी लगाया है दोस्तों। उन्होंने कहा है जो बाइडेन मुझसे शुक्रवार या सोमवार को लाइव ऑनलाइन बात कर सकते हैं और ये बात पब्लिकली होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पूरे के पूरे जोश के साथ में और खुला चैलेंज जो बाइडेन को दिया गया है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, क्या जो बाइडेन को ये पुतिन का चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लगा रोधी एस्ट्राजेनेका का टीका। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को शुक्रवार को कोविड-19 रोधी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके की पहली
पहली डोज दे दी गई है दोस्तों। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने खून के थक्के जमने की आशंका के चलते इस टीके की खुराक देने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये टीका फिर से दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में इनको बहुत बहुत बधाई जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो H1B वीजा को लेकर खबर आ रही है, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन से की ट्रंप युगीन प्रतिबंध हटाने की मांग। बता दें अमेरिका के 5 डेमोक्रेट सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ गैर आवश्यक वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। इनमें H1B वीजा वाले भी शामिल है दोस्तों, जो भारतीय IT पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या ये H1B वीजा वाला प्रतिबंध जो बाइडेन जी को हटा देना चाहिए दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट में हमारा रिक्वेस्ट H1B वीजा पर रोक हटना चाहिए जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड, कहा चुनौतियों पर साथ कर रहे हैं काम। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो जापान में भूकंप के जोरदार झटके 7.2 मापी गई इसकी तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिक बोली कि अगला टारगेट कैंसर रोग होगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की बेहद सफल वैक्सीन बनाने वाली जर्मन कंपनी बायोएनटेक की को फाउंडर ओज लेम टूरेसी ने कहा है कि उनका अगला टारगेट कैंसर रोग को हटाना है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टूरेसी ने कहा है कि हमारे पास mRNA तकनीक पर आधारित कैंसर की कई वैक्सीन है। हमें उम्मीद है कि कुछ ही साल में कैंसर की वैक्सीन लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस को फाउंडर ओज लेम को बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों कितनी खतरनाक है। ऐसे में इसका वैक्सीन बनाना किसी भगवान होने से कम नहीं है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक ओज लेम लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर इंग्लैंड से खबर आ रही है कि मिस्टर, मिसेस और मिस की जगह नाम के आगे लगेगा MX। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की मॉर्नमाउथ, क्राइस्टचर्च और डिश की पुल काउंसिल ने फैसला किया है कि वो हर नाम के सामने लगने वाले मिस्टर, मिस या मिसेज जैसे लिंग की पहचान करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह MX टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये कदम जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर उठाया गया है। हालांकि अभी इस फैसले पर मतदान होना बाकी है, इसके बाद ही इस फैसले को अमल में लेकर आया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोलकाता में पूर्वी वायु सेना कमान के एडवांस हेडक्वार्टर में स्वर्णिम विजय मशाल का हुआ भव्य स्वागत। बता दें 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार व तीनों सशस्त्र सेनाएं स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना किया था। इनमें से एक विजय मशाल इन दिनों कोलकाता व इसके आसपास के ऐतिहासिक स्थानों, तीनों सशस्त्र सेनाओं के बेसों व प्रमुख सरकारी संस्थानों के भ्रमण पर है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बता दे लगाए गए 4,20,00,000 टीके। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड यानी 4,20,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है दोस्तों। पहले ही फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई है और अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है दोस्तों। ऐसे में इस नए रिकॉर्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से खबर, जहां सीनेटरों ने कहा है कि कृषि कानून भारत की आंतरिक नीति है और आंतरिक मामला है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 725 कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, CRPF DG की तरफ से ये जानकारी दी गई है दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में प्रदेश की 376 विधानसभाओं को दिया सौगात। आज किसान सम्मेलन होने वाला है दोस्तों। बता दे 2 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सूबे की 376 विधानसभाओं में पर्यटन संवर्धन योजना के तहत कई सौगात दिया। 179 करोड़ की लागत से इन सभी विधानसभाओं में पर्यटन
पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन किया गया। इसके लिए 89.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो चुकी है दोस्तों। ऐसे में थैंक यू योगी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ का बंगाल दौरा 23 को पहले चरण की वोटिंग वाले क्षेत्रों के अफसरों संग होगी बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण पीठ 23 मार्च को राज्य का दौरा कर सकता है। राज्य विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे, जिसका पहला चरण 27 मार्च को शुरू होगा और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। तो चलते अगली खबर की ओर, जहां इस साल अमरनाथ यात्रा में लग सकते हैं 100 से अधिक लंगर, कई संचालकों ने कर दिए हैं इसके लिए आवेदन। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती दिखाई दे रही है बंगाल की 100 से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। लेकिन पिछले एक दशक से ज्यादा समय से ममता बनर्जी का साथ ये मुस्लिम बहुल दे रही है। राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और ऐसे में दोस्तों इस बार भाजपा व तृणमूल के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने और मुस्लिम वोटरों को वापस अपने साथ लाने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीर जादा और प्रमुख मुस्लिम धामक नेता अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ कर लिया है दोस्तों, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इन मुस्लिम बहुल सीटों को बांट करके टीएमसी को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों, और ऐसे में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा मिलेगा और एक बार फिर से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यही होगा यानी भारतीय जनता पार्टी ही पूरे बहुमत के साथ बंगाल में चुनाव जीत हासिल करेगी, तो कमेंट सेक्शन में आएगी तो भाजपा ही जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो अगर आप ट्रेन से जम्मू जा रहे हैं तो ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पर होगा आपका कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे जम्मू कश्मीर जाएंगे उन सभी का रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट होना आवश्यक हो गया है दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहन ऐसे जो जाने वाले थे जम्मू बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अगर आप भी गाड़ी को लेकर करते हैं ये काम तो आपका कटेगा आप 10,000 रुपए तक का चालान और होगी 1 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यातायात नियमों को पालन नहीं करने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अपराध पर 5,000 रुपए का चालान और 3 महीने की जेल की सजा होगी, और दोबारा से अगर पकड़े गए तो 10,000 रुपए और 1 साल की जेल होगी दोस्तों। ऐसे में परिवहन मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन जान ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये नया नियम निकाला गया है दोस्तों। ऐसे में आप सभी अलर्ट हो जाएं और सभी को चेतावनी, कृपया करके रेस में बाइक या कार ना चलाएं दोस्तों, वो भी सार्वजनिक स्थलों पर। आप सभी से हमारी पूरी टीम की तरफ से निवेदन है दोस्तों। कितने भाई बहन ऐसे जो ऐसा नहीं करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको सारी जरूरी खबरें हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।